अच्छा जी, अब हम जो है इसका तीसरा हिस्सा शुरू करने लगे हैं कि अभी कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके कौन से मेथड्स हैं। तो उसमें उसका एक मेथड है कि जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या जी? कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड विदाउट वर्ड, कि जिनके अंदर हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। सम ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस आर नाइदर स्पोकन और रिटन। फॉर एग्जांपल लाउड सायरन और रेड लाइट। जैसे रेड लाइट हम सिग्नल पे रुकते हैं तो वो कोई वर्ड तो नहीं हमें बताती कि भी आप रुक जाएं या आप चलना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें क्या जी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। द बेस्ट नोन टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर बॉडी लैंग्वेज एंड वर्बल न्यूटेशन। तो बॉडी लैंग्वेज और वर्बल न्यूटेशन जो है वो आपकी क्या जी बेस्ट नोन एग्जांपल्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। जैसे मतलब बॉडी लैंग्वेज में रेफर टू द जेस्चर, फिजिकल फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अदर बॉडी मूवमेंट दैट कन्वे द मैसेज। कि हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको इस्तेमाल करते हैं बात करने में, तो बॉडी एक्सप्रेशन में आते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या जी वर्बल न्यूटेशन, रेफर टू द एम्फेसाइज समवन गिव्स टू द वर्ड्स वर्ड्स और फ्रेज दैट कन्वे द मीनिंग। और बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, किसी वर्ड के ऊपर हम जो है गुस्से से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं। तो वर्ड के ऊपर क्या जी हमारा, जब किसी भी वर्ड के ऊपर जो हमारा एम्फेसाइज होता है जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें आता है वर्बल न्यूटेशन, इंटीनेशन में आता है। तो अब जो हमारी कम्युनिकेशन है वो दो तरह की है, एक नॉन वर्बल और दूसरी क्या जी वर्बल। वर्बल में वर्ड्स आते हैं और नॉन वर्बल में जैसे हमने बात की है कि अभी क्या जी उसमें जो वर्ड्स नहीं आते, जैसे बॉडी लैंग्वेज और वर्बल इंटोनेशंस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो क्या जी बेसिकली क्या जी हमारा क्या जी बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि कौन कौन से बैरियर्स हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो कि रुकावटें पैदा करते हैं अच्छी कम्युनिकेशन में। उसमें क्या जी सिमेंटिक बैरियर्स हैं जिसमें डिनोटेशन, कॉनोटेशन, डिनोटेशन और कॉनोटेशन। फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर में इमोशनल बैरियर्स, परसेप्शन बैरियर्स जिसमें अब्स्ट्रक्टिंग एंड इंफरिंग, बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड एंड सेंडर्स क्रेडिबिलिटी। तो ये डिफरेंट तरह के बैरियर्स हैं जो कि हमें कम्युनिकेशन करने में आते हैं। इन बैरियर्स को हमें दूर करना ज़रूरी है। इनको वन बाय वन देखते हैं हम क्या कहते हैं क्या है। सबसे पहले हम सिमेंटिक बैरियर की बात करते हैं। तो पहले क्या हम क्या करते हैं डिनोटेशन की बात करते हैं। डिनोटेशन क्या है? is usually the dictionary definition of the word. Denotative means objects, people or even without indicating positive or negative qualities. Such words as car, desk, book, house and water convey denotative meanings, and the receiver has a similar understanding of the things in which the word is used. तो denotation क्या है कि इसके अंदर जो डिक्शनरी के अंदर जो जिसके भी वर्ड्स के मीनिंग अवेलेबल हैं तो वो जो हैं जिनको हम एज इट इज़ ही लेते हैं, जिनका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी नहीं निकलता, तो वो डिनोटेशन में आता है। मसलन जैसे गाड़ी की बात की है तो गाड़ी का कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है। बुक है तो उसका कोई पॉजिटिव, हाउस है उसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे वर्ड जो कि नॉर्मली डिक्शनरी से आते हैं और उनके दूसरे मीनिंग नहीं होते तो उनको हम डिनोटेशन कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास दूसरे हैं वो क्या जी कोनोटेशन है। कोनोटेशन क्या इज इम्प्लीकेशन ऑफ ए वर्ड्स और एसोसिएशन सेपरेट फ्रॉम द यूजुअल डेफिनेशन। सम वर्ड्स हैव कोनेटिव मीनिंग्स दैट इज क्वालिटेटिवली जजमेंट और पर्सनल रिएक्शन। द वर्ड मैन इज डिनोटिव ऑफ फादर, प्रॉफिट, ब्रदर और कोनोटिव्स। एंड सम वर्ड्स हैव पॉजिटिव कोनोटेशन इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड नेगेटिव मीनिंग्स इन द अदर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल स्लिम गर्ल एंड स्लिम जॉस। अब वो ऐसे वर्ड्स जिनके क्या जी एक तो अपने मायने हैं ही हैं लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ें भी अटैच हो जाती हैं। कभी वो पॉजिटिव चीज़ें उनके साथ अटैच हो जाती हैं, कभी उनके साथ नेगेटिव अटैच हो जाती हैं। अब देखें जैसे मसलन वर्ड हमने मैन इस्तेमाल किया तो मैन फादर भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। इसका मतलब इसके कोनोटिव मीनिंग्स हैं क्या जी इसके, यानी कि एक जो मैन है उसके डिफरेंट तरह के साथ उसके साथ मीनिंग अटैच है। इसी तरह किसी वर्ड के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अटैच है, जैसे स्लिम गर्ल और स्लिम चांस। तो ये क्या जी जब स्लिम गर्ल्स हम कहते हैं या स्लिम चांस कहते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि एक वर्ड जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें कन्वे हों तो वो क्या होगा
कोनोटेशन हो गया, और जिसका सिर्फ एक ही मीनिंग हो वो क्या हो गया, डिनोटेशन हो गया, क्योंकि उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, अफेक्टिव होगी। फिर तीसरा हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमारे पास आता है फिल्टरिंग और फिर सिलेक्टिव परसेप्शन और फिर इमोशन। फिल्टरिंग क्या है, द डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक इट अपीयर्स मोर फेवरेबल टू द रिसीवर। फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं जानबूझ के, इसलिए जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो चीज़ दूसरे के लिए अच्छी मालूम हो, दूसरे को जो है जो भी बात आप मतलब गलत बात भी करना चाहते हैं तो उसको वो अच्छी मालूम हो, यानी कि उसको आप अपनी फेवर में करना चाहते हैं, तो ये क्या होगी, फिल्टरिंग। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है कि व्हेन पीपल सिलेक्टिवली इंटरप्रेट व्हाट दे सी आर। सिलेक्टिव है कि जो आपका मसला अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने बैकग्राउंड के मुताबिक, आप जब भी कोई चीज़ें कम्युनिकेट आपको होती हैं तो आप उसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या जो आपके मतलब की होती हैं, जो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक होती हैं, आप उसमें से क्या कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, पूरी बात नहीं सुनते, उसमें से जो बात आपकी जो है आपके मतलब की है वो सुन लेते हैं। फिर इमोशंस हैं कि इंसान खुशी में जो है वो खुशी में कुछ और समझता है, गमी में कुछ और समझता है, तो जब आपके कम्युनिकेशन में इमोशन शामिल हो जाते हैं तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्या जी बड़ा फ़र्क पड़ता है, और जो बात आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाती। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इसमें परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इन्फरिंग। अब्स्ट्रैक्टिंग क्या है, सिलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर्स इन द प्रोसेस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्टिंग। तो अब्स्ट्रैक्टिंग क्या है कि कुछ डिटेल्स आपने सेलेक्ट कर ली हैं, कुछ को ओमिट कर दिया है। Difference in abstracting take place not only when the person describes event but also when they describe people and object। इसी तरह जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, अब एक बंदा है जो है उसकी खामियां तो नहीं बताते, आप उसकी सिर्फ खूबियाँ ही बताते हैं, तो क्या होगी, अब्स्ट्रैक्टिंग होगी। अब्स्ट्रैक्टिंग में क्या है, कुछ डिटेल आप ले लेते हैं, कुछ डिटेल आप ओमिट कर देते हैं, तो वो क्या होगी, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं या अब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। इन्फरिंग क्या है जी, कंक्लूजन मेड बाय रीजनिंग फ्रॉम द एविडेंस आर कॉल्ड inferring। Conclusion made by reasoning from evidence are called inferring। We make assumption and draw conclusion even though we are not able to immediately verify the evidence। Some inference are both necessary and desirable, others are risky and even dangerous। तो बाज़ दफ़ा होता है कि भी हम चीज़ों के बारे में खुद ब खुद जो हैं उनके कंक्लूजन, उनके नतीजे ड्रा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो नतीजा आपने ड्रा किया वो ठीक हो, जो नतीजा आपने ड्रा किया उसके पास एविडेंस भी होना चाहिए। बाद अब आप एविडेंस लिए बगैर, आप चीज़ों को वेरीफाई किए बगैर उनके कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फरिंग कहते हैं। तो ये क्या जी आती हैं साइकोलॉजिकल, इंसान की अपनी जो है वो क्या जी साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और बैरियर्स हैं। फिर आपके पास आता है आपका एटीट्यूड। बोथ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड आर कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस। The difference that the personality usually is a thought of the whole person, whereas attitude that make up the personality। The term attitude describes the people and explain their behavior। Most precisely, an attitude can be defined as a persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object। तो attitude basically हमारा क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों के बारे में क्या जी उसी तरह कुछ चीज़ों के बारे में हम बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर होता है कि हम कुछ चीज़ों को देख के हम उनके मुताबिक राय काम कर लेते हैं और उसके मुताबिक उनको डील करते हैं, और हम उसकी दूसरी चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है। तो हर इंसान का क्या जी एटीट्यूड होता है, वो चीज़ों को देख के और अपने एटीट्यूड के मुताबिक, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक क्या जी वो रिएक्ट करता है। जैसे मसलन एक पढ़ा लिखा है, उसका जो एटीट्यूड है चीज़ों को सोचने के बारे में वो डिफरेंट है, और एक अनपढ़ बंदा जो है उसका एटीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस एटीट्यूड में मेन चीज़ कहती है क्लोज माइंडेड। मसलन एक एग्जांपल है, सम पीपल होल्ड रिजिड व्यूज ऑन सर्टन सब्जेक्ट्स, दे मेन देयर रिजिड व्यूज रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंस, सच एज अ क्लोज माइंडेड पीपल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट टू। तो बाज़ बात अच्छे से जैसे पता है कि बहुत सारे लोग क्लोज माइंडेड वो लोग होते हैं जो कि किसी चीज़ के बारे में अगर कोई चीज़ जहन बना लेते हैं या किसी चीज़ के बारे में अपना राय कायम कर लेते हैं, उसको चेंज नहीं करते, चाहे उनके पास आप जितने मर्जी आइडियाज़ आपके सामने दे दें, उनको एविडेंस दे दे, वो चेंज नहीं होंगे। तो उसको हम कहते हैं क्लोज माइंडेड। क्लोज माइंडेड क्यों, उसने किसी चीज़ के बारे में भी नहीं सोचना अच्छे तरीके से। फिर क्या जी, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। द इन्फॉर्मेशन वी हैव टू वर्क एक्सीड आवर प्रोसेसिंग कैपेसिटी।
हमें ये पता है कि हर बंदे की एक कैपेसिटी है, उसके मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको प्रोसीड कर सकता है। अदर उसके बाद अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी और उसको समझ से वो बाहर हो जाएगा। अदर बैरियर्स आर डिफेंसिवनेस, लैंग्वेज एंड नेशनल कल्चर। डिफेंसिवनेस का मतलब क्या है कि आप जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको डिफेंसिव कर देते हैं, यानी इनको जो है वो आप जो है वो डरा देते हैं, धमका देते हैं। जब इस तरह से लोगों से आप डिफेंसिव वे में कम्युनिकेट करेंगे तो लोग नहीं सही समझ पाएंगे। बाज़ दफ़ा आपकी लैंग्वेज में भी बैरियर्स होते हैं, मुश्किल वर्ड होते हैं, मुश्किल अंडरस्टैंडिंग होते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी बैरियर है। फिर नेशनल कल्चर है कि अभी हर कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर से डिफरेंट है। इवन आप उर्दू सियालकोट में बोलें, कराची में बोलें, तो क्या जी वो कल्चर की वजह से क्या जी उसमें डिफरेंस आ जाते हैं, जिससे क्या जी आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं। तो इन बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या जी फीडबैक सिस्टम है, सिंप्लीफाई लैंग्वेज है और लिसन एक्टिवली है। यानी कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन बैरियर्स को किसी हद तक हम फीडबैक इस्तेमाल करें। फीडबैक क्या होता है कि भी जब भी आप कोई भी चीज़ सुने, कोई भी चीज़ आप कम्युनिकेट किसी को करें तो उससे पूछें कि हाँ जी कुछ समझ आई है कि नहीं समझ, या उसने जो बात आपने की है क्या उसको उसकी बात की सही तरह समझ आ गई कि नहीं आई। अब फिर अपनी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई रखें, सिंपल रखें, यानी कि मुश्किल वर्ड ना इस्तेमाल करें। आप दूसरे की इस्तात को देखते हुए, उसके माइंड को देखते हुए बात करें और लिसन एक्टिवली करें, यानी कि हर चीज़ को अच्छी तरह सुनें और सुनने के बाद अपनी राय दें। ये नहीं कि सुनने से पहले ही लोगों के बारे में आप राय जो है वो कायम कर लें। तो ये बैरियर्स हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो ये बैरियर्स जो हैं बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में भी आते हैं और पूछ लेता है एग्ज़ामिनर पेपर में, तो ये बड़े ज़रूरी हैं। फिर इसी तरह अपने इमोशंस को भी आप काबू में रखें और नॉन वर्बल क्यूज़ को भी देखें। तो ये क्या जी आप अपने बैरियर्स को इन तरीक़ों के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं या उनमें कमी लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात आप हमारे पास क्या जी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि भी हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है और एक हमारे पास क्या जी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल क्या जी प्लान कम्युनिकेशन, जिसमें मेमोज, लाइटर्स, रिपोर्ट, ईमेल्स, फैक्स, जो कि कंपनी की जो चेन ऑफ कमांड है या कंपनी आपको बताती है कि आपने इस तरह से लेटर लिखना है, इस तरह से इनवॉइस बनानी है, इस तरह से ईमेल देनी है, तो फॉर्मल है। इनफॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग पीपल्स, जो लोगों के दरमियान हम बात करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जिसमें हम कोई प्लान नहीं करते, जिसमें हमें कोई तरीक़ाकार नहीं बताया गया, हम अपनी मर्ज़ी से मुताबिक करते हैं, तो वो क्या होगी हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो होता है, तो वो क्या होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डैट फॉलोज फ्रॉम मैनेजर टू द एम्प्लॉइज़, जो मैनेजर से नीचे आती है। अपवर्ड क्या जी जो क्या जी एम्प्लॉइज़ से मैनेजर की तरफ जाती है। लेटर क्या डैट टेक प्लेस अमंग एनी एम्प्लॉय ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, क्या जी वो लेटरल क्या जी वो कम्युनिकेशन जो कि एक ही लेवल पे होती है, मसलन मैनेजर के दरमियान कम्युनिकेशन, एम्प्लॉइज़ के दरमियान कम्युनिकेशन, तो वो क्या होगी लेटरल। और डायगोनल क्या है कि जो किसी भी मसलन सिमत हो सकती है, किसी मसलन एम्प्लॉय के अपने डायरेक्टर के साथ, एम्प्लॉय की अपने मैनेजर के साथ, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, किसी भी तरह से आप दूसरी तरह से जो है जब इन ऊपर नीचे की कम्युनिकेशन को आप ख़त्म कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी डायगोनल बन जाएगी। तो डाउनवर्ड क्या ऊपर से क्या कहते हैं ऊपर से नीचे, अपवर्ड नीचे से ऊपर, लैटरल एक ही लेवल के ऊपर और डायगोनल क्या जी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, तो ये कम्युनिकेशन है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, जिसमें क्या जी दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क होते हैं, एक चेन नेटवर्क और एक हमारे पास क्या जी व्हील नेटवर्क और क्या जी ऑल चैनल नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या है कम्युनिकेशन फ्लो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, जिसमें डाउनवर्ड अपवर्ड करती है उसको हम कहते हैं चेन नेटवर्क कहते हैं। और व्हील नेटवर्क क्या है कम्युनिकेशन फ्लोइंग बिटवीन क्लियरली आइडेंटिफाइबल एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स एंड अदर्स इन ए वर्क ग्रुप आर ए टीम। तो व्हील का मतलब क्या है, जैसे पहिया होता है तो पहिए में क्या है जी एक आपका सेंट्रल पॉइंट होता है, तो सारी कम्युनिकेशन वहाँ से जा रही होती है। जैसे अब आप टीम में काम करते हैं तो आपका जो टीम लीडर है तो वो कम्युनिकेशन का जो है सेंटर होता है, तो सारे उससे बात करते हैं, तो वो हमारे क्या होगी व्हील नेटवर्क होगा। और ऑल चैनल क्या जी कम्युनिकेशन फ्लो फ्रीली अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द वर्क टीम, तो हर तरफ जो हमारी जो कम्युनिकेशन जा रही है तो उसको हम कहते हैं ऑल चैनल कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाज़ हम चेन नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, वो क्या जी डाउनवर्ड और अपवर्ड सिर्फ उसका यही फ्लो होगा। व्हील नेटवर्क में क्या जी हम अपने लीडर से या मैनेजर से बात करते हैं तो व्हील नेटवर्क हो गया। और ऑल चैनल क्या जिसमें
चेन नेटवर्क और व्हील नेटवर्क इस्तेमाल हो तो वो हमारे क्या हो जाएगी, ऑल चैनल नेटवर्क हो जाएगा। फिर आखिरी हमारा टॉपिक है इसमें जी, हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट मैनेजरियल कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी एंड मोर स्पेशली IT हैज़ radically changed the way the organization member communicate. Two development in IT are most important. वो कौन कौन सी हैं? नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम्स, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वॉइस मैसेजेस, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरटेन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट एंड वायरलेस कैपेबिलिटीज़। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने तो कम्युनिकेशन के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी है। आप भी जानते हैं कि देखें, जब से पहले हम पोस्ट इस्तेमाल करते थे, हम लेटर्स लिखते थे, अब हम लेटर्स नहीं, हम ईमेल इस्तेमाल करते हैं जो कि विद इन फ्यू सेकंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी हमें अपने मैसेजेस सेंड करने में कोई मसला नहीं होता, हमें अपनी वॉइस सेंड करने में कोई मसला नहीं है। हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आजकल जितना भी देखें लॉकडाउन में जितना भी काम हुआ है, लोग वीडियो के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एजुकेशन दे रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है जी, IT की वजह से क्या है जी, कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आ गया है और कम्युनिकेशन करने का तरीकाकार को चेंज कर दिया गया। इसी तरह फिर वायरलेस कैपेबिलिटीज़ ने और ज़्यादा इस कम्युनिकेशन को बेहतर कर दिया है और लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है कि लोग रहते हुए भी, मसलन दूर दूर रहते हुए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आसानी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन बड़ी सस्ती हो गई है और बड़ी फास्ट हो गई है और इसमें रोज़ बरोज़ काम हो रहा है। और ये क्या जी क्या कर रही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये था कम्युनिकेशन के हवाले से। इसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, इसमें हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात की है, इसमें हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की है और फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की है। तो यहाँ पे आके ये हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है इसका ये ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में रिकॉर्ड करके फिर आपको इंशाल्लाह वो भी सेंड करूँगा। होप इसको आप स्टडी करें और इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आप देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मुलाकात होगी।